नॉर्मली ज़ॉम्बीज़ इंसानों को मारकर खा जाते हैं, लेकिन इस मूवी में जब एक ज़ॉम्बी एक लड़की को खाने जाता है तो इसे उस लड़की से प्यार हो जाता है। अब यहाँ मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि ज़ॉम्बीज़ के अंदर कोई भी फीलिंग्स नहीं होती है, तो इस ज़ॉम्बी के अंदर ये सब फीलिंग्स कहाँ से आई? खैर ये सब तो हमें इस मूवी को देखकर ही पता चलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो मूवी की स्टार्टिंग होती है और हमें बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ दिखाए जाते हैं जो सभी एक एयरपोर्ट पर घूम रहे थे। दरअसल ये सभी ज़ॉम्बीज़ एक ऐसे शहर में रहते हैं जहाँ पर कोई भी इंसान नहीं है, इसीलिए किसी इंसान को खाने के लिए इन्हें दूसरे शहर में जाना पड़ता है। तभी सीन शिफ्ट होता है दूसरे शहर में जहाँ पर सभी नॉर्मल इंसान रहते हैं। यहाँ पर उन लोगों ने अपने आप को ज़ॉम्बी से बचाने के लिए पूरे शहर में बाउंड्रीज लगा दी हैं ताकि वो ज़ॉम्बीज यहाँ तक ना पहुँच सकें। इसके बाद हम इस मूवी के लीड रोल को देखते हैं जो एक ज़ॉम्बी है जो एयरपोर्ट पर घूम रहा था। इसे अपना नाम भी याद नहीं था, लेकिन इसे इतना पता था कि उसका नाम आर से शुरू होता है। आर अपने बीते हुए कल के बारे में सोचने की कोशिश कर रहा था कि पहले वो कौन था और कितने टाइम से वो ज़ॉम्बी है। अब हम कुछ अजीब से क्रिएचर्स को देखते हैं जिनका नाम बोनीस होता है और ये बोनीस ज़ॉम्बीज से भी खतरनाक होते हैं। आर बताता है कि सारे ज़ॉम्बीज एक समय के बाद बोनीस बन जाएंगे और वो भी आखिर में बोनीस बन जाएगा, लेकिन आर बोनीस नहीं बनना चाहता। तभी हम एक ज़ॉम्बी को देखते हैं जो अपनी खाल उतार रहा था, यानी कि वो भी अब एक बोनीस बन चुका है। अब थोड़ी देर बाद आर अपने दोस्त एम के पास जाता है जो खुद भी एक ज़ॉम्बी है। ये दोनों आपस में बातें करने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो ज़ॉम्बी होने की वजह से बोल नहीं सकते, इसीलिए वो इशारों में ही बातें कर लेते हैं। इसके बाद इन लोगों को भूख लगती है, इसीलिए आर अपने फ्रेंड एम और कुछ ज़ॉम्बीज के साथ मिलकर दूसरे शहर की तरफ जाने लगते हैं। अब हम दूसरे शहर के लोगों को देखते हैं जो अपनी लाइफ ज़ॉम्बीज से दूर जी रहे थे। इसके बाद हम जूली और उसके कुछ दोस्तों को देखते हैं। जूली के डैड मिलिट्री में कर्नल थे और वो जूली और उनके दोस्तों को कुछ वेपन्स देकर ज़ॉम्बीज के इलाके में भेजते हैं ताकि ये लोग वहां जाकर कुछ मेडिसिन को ला सकें जिससे शहर की बीमारियों को दूर किया जा सकता है। अब ये लोग यहाँ पर आकर दवाइयाँ कलेक्ट करने लगते हैं, लेकिन तभी जूली की दोस्त नोरा को कुछ आवाज सुनाई देती है, इसीलिए ये लोग अपने अपने वेपन्स निकाल लेते हैं। तभी आर कुछ ज़ॉम्बीज के साथ यहाँ पर आ जाता है और आते ही इन लोगों पर अटैक कर देता है। फिर ये लोग अपनी गन से ज़ॉम्बीज को मारते हैं। फिर आर की नजर जूली पर पड़ती है जो अपनी गन से ज़ॉम्बीज को मार रही होती है। यहाँ पर ये देखकर आर जूली को देखता ही रह जाता है। फिर वो जूली की तरफ बढ़ता है, लेकिन पैरी उसे अपनी गन से शूट कर देता है, लेकिन इससे आर को कुछ नहीं होता क्योंकि वो एक ज़ॉम्बी था। फिर आर गुस्से में आ जाता है और पैरी की टांग पकड़कर खींच लेता है। फिर वो पैरी को खाने लगता है। यहाँ बाकी ज़ॉम्बीज भी जूली के दोस्तों को खा रहे थे। आर पैरी को मारकर उसका ब्रेन खाने लगता है, क्योंकि आर जब भी किसी का ब्रेन खाता है तो उसे उस इंसान के बीते हुए कल के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। यहाँ पर आर पैरी का ब्रेन खा रहा था, इसीलिए उसे पैरी के बारे में सब कुछ पता चल जाता है और उसे ये भी पता चलता है कि जूली पैरी की गर्लफ्रेंड है। इसके बाद आर जूली की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन जूली आर से बचने के लिए उसको एक चाकू मारती है, लेकिन इस चाकू से भी आर को कुछ नहीं होता। यहाँ पर आर जब जूली के पास जाता है तो वो उसे नहीं खाता क्योंकि उसे पहली नजर में ही जूली से प्यार हो चुका था। आर जूली को दूसरे ज़ॉम्बी से बचाने के लिए उसके फेस पर खून लगा देता है ताकि जूली के अंदर से भी ज़ॉम्बी जैसी स्मेल आने लगे और बाकी ज़ॉम्बीज को लगे कि जूली भी एक ज़ॉम्बी है। इसके बाद आर जूली को अपने साथ लेकर जाने लगता है। अब इसी दौरान हम जूली की दोस्त नोरा को देखते हैं जो वहीं पर टेबल के नीचे छुपी हुई थी। इसके बाद आर जूली को सभी ज़ॉम्बीज से बचाते हुए अपने एरोप्लेन में लाता है जहाँ पर वो रहता था। यहाँ पर जूली काफी ज्यादा घबराई हुई थी और उसे आर से काफी ज्यादा डर भी लग रहा था, इसीलिए वो दुबक कर एक कोने में बैठ जाती है। इसके बाद आर यहाँ से चला जाता है। फिर जूली यहाँ से भागने का सोचती है, लेकिन जैसे ही वो खिड़की से बाहर देखती है तो वहाँ पर काफी सारे ज़ॉम्बीज टहल रहे थे, इसीलिए जूली को मजबूरन यहीं पर रुकना पड़ता है। थोड़ी देर बाद आर यहाँ पर वापस लौट कर आता है। यहाँ पर जूली को काफी ठंड लग रही थी, इसीलिए आर उसे एक ब्लैंकेट देता है। अब ये देखकर जूली समझ जाती है कि आर उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। फिर आर वहाँ पर एक म्यूजिक भी प्ले करता है
ताकि वो जूली को एंटरटेन कर सके, जिससे जूली को आर से डर ना लगे। यहाँ पर आर का दिल जूली की वजह से वापस से धड़कने लगता है और हम जान पाते हैं कि ये ज़ॉम्बी वापस से इंसान बनने लगा है। अगली सुबह जूली सोकर उठती है और वो देखती है कि आर उसे घूर रहा है। फिर वो आर से कहती है कि उसे यहाँ से वापस अपने घर जाना है। यहाँ पर आर ज़ॉम्बी से इंसान बनने लगा था, इसीलिए वो जूली की बातों को समझ रहा था। फिर वो जूली से कहता है कि अभी यहाँ से जाना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बीज हैं जो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके बाद आर जूली के लिए खाना लेने बाहर चला जाता है। अब जूली मौका देखकर वहां से भागने लगती है। तभी वो सामने देखती है कि कुछ ज़ॉम्बीज उसकी तरफ आ रहे हैं, इसीलिए वो वहां पर छुप जाती है। तभी यहाँ पर आर आ जाता है। फिर आर जूली को ज़ॉम्बीज से बचाने के लिए उसके फेस पर फिर से खून लगा देता है और उसे वहां से लेकर जाने लगता है। फिर एरोप्लेन में पहुंचकर आर जूली को खाना देता है। वो खाना खाती है। यहाँ पर जूली को आर से बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। फिर वो आर से उसका नाम पूछती है। तब आर बताता है कि मुझे मेरा नाम नहीं पता, लेकिन मेरा नाम आर से शुरू होता है। तब जूली भी उसे आर ही बुलाती है। जूली यहाँ से जाना चाहती थी, लेकिन आर कहता है कि अभी बाहर खतरा है, तुम्हें कुछ दिन और यहीं पर रहना होगा। ये सुनकर जूली कहती है कि मैं यहाँ पर बोर हो रही हूँ, इसीलिए अब आर जूली को लॉन्ग ड्राइव पर लेकर जाता है। यहाँ पर जूली कार को फुल स्पीड से भगाती है और एरोप्लेन के चक्कर लगाती है। फिर वो आर को भी गाड़ी ड्राइव करने के लिए देती है, लेकिन आर तो एक ज़ॉम्बी था, इसीलिए वो कार को ड्राइव नहीं कर पाता। फिर वो उस गाड़ी को ले जाकर एक गैराज में ठोक देता है। अब जूली उस ज़ॉम्बी के साथ रहने लगती है। धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक रात आर का दोस्त एम एरोप्लेन में गाना बजता हुआ सुन लेता है। अंदर जूली और आर आपस में बातें कर रहे होते हैं। अब रात हो चुकी थी, इसीलिए जूली सो जाती है, लेकिन आर तो एक ज़ॉम्बी था, इसीलिए वो पूरी रात जागता रहता है। थोड़ी देर बाद जब आर जूली की तरफ देखता है तो जूली भाग चुकी थी। फिर आर ये देखकर उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। इधर जूली को कई सारे ज़ॉम्बीज घेर लेते हैं और उस पर हमला भी कर देते हैं, इसीलिए जूली उनसे फाइट करती है। तभी यहाँ पर इस मूवी के हीरो यानी कि आर की एंट्री हो जाती है, जो उन सारे ज़ॉम्बीज को खूब मारता है। वो जूली को उन ज़ॉम्बीज से बचा लेता है, लेकिन फिर उसके सामने उसका दोस्त एम आ जाता है। वो आर से कहता है कि ये एक इंसान है, इसे खा लो, लेकिन आर बताता है कि तुम्हारी तरह ये भी मेरी एक दोस्त है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ बोनीस आ जाते हैं, जो ज़ॉम्बीज से भी ज्यादा खतरनाक थे। उन्हें देखकर आर जूली को लेकर वहां से भागने लगता है, लेकिन वो बोनीस अचानक से उनके सामने आ जाते हैं। यहाँ पर जूली काफी घबरा जाती है। अब तभी यहाँ पर आर का दोस्त एम आ जाता है, जो अपनी गाड़ी से बोनीस को ठोक देता है। फिर वो उन दोनों को अपनी गाड़ी में बिठाकर यहाँ से लेकर चला जाता है। फिर ये लोग अपनी गाड़ी के पास आते हैं, लेकिन यहाँ भी कई सारे ज़ॉम्बीज उनका रास्ता रोक लेते हैं। तभी आर जूली का हाथ पकड़ता है। अब ये देखकर सारे ज़ॉम्बीज उसे रास्ता दे देते हैं। इसके बाद आर और जूली गाड़ी में बैठकर यहाँ से चले जाते हैं। इधर आर का दोस्त एम एक लड़का और लड़की को एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ देखता है, तो ये देखकर उसका दिल धड़कने लगता है। तभी यहाँ पर काफी सारे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं, जो सभी उस फोटो को देखने लगते हैं, जिससे उन्हें भी कुछ कुछ महसूस होता है और उनका भी दिल धड़कने लगता है, यानी कि वो सभी अब वापस से इंसान बनने वाले हैं। तभी यहाँ पर बोनीस आ जाते हैं, जो आर और जूली को ढूंढ रहे थे, इसीलिए ये ज़ॉम्बीज उन लोगों को बचाने के लिए उन्हें ढूंढने लगते हैं। इधर आर और जूली एक घर में रुके हुए थे। फिर जूली खिड़की से बाहर देखती है तो उसके डैड काफी सारी मिलिट्री फोर्स को लेकर उसे ढूंढ रहे थे, लेकिन यहाँ पर जूली उनसे छुप जाती है, क्योंकि वो जानती थी कि अगर उसके डैड आर को देख लेंगे तो वो उसे शूट करके जान से मार देंगे। अब काफी रात हो चुकी थी, इसीलिए ये दोनों सो जाते हैं। तभी आर एक सपना देखता है, इसका मतलब वो भी अब पूरी तरह से इंसान बन चुका है। लेकिन जब वो सो के उठता है तो देखता है कि जूली वहां पर है ही नहीं, इसीलिए वो अपने ज़ॉम्बी साथियों के पास जाने लगता है। इधर जूली भी वापस से अपने शहर में आ जाती है। फिर वो अपने डैड के साथ अपने घर चली जाती है। दूसरी तरफ आर अपने ज़ॉम्बी साथियों से मिल चुका था। यहाँ पर उसका दोस्त एम उससे बताता है कि पूरे शहर में बोनीस तुम लोगों को ढूंढ रहे हैं और वो सभी इंसानों पर हमला करने वाले हैं। इसके साथ साथ एम आर से ये भी बताता है कि अब हम लोग भी इंसान बनने लगे हैं।
यहाँ पर आर ये सब सुनने के बाद सोचने लगता है कि अब हमें ये सारी बातें इंसानों को बतानी चाहिए कि अब हम लोग भी उनकी तरह इंसान बनने लगे हैं। फिर वो उन सारे ज़ॉम्बीज़ को लेकर इंसानों के शहर में जाने लगता है। आर शहर में पहुंचकर सभी जगह जूली को ढूंढने लगता है। वहीं जूली अपने घर में बैठी हुई थी और अपनी दोस्त नोरा से बातें कर रही थी। फिर वो बालकनी में आ जाती है और आर को याद करती है। तभी वो नीचे देखती है तो उसके सामने आर खड़ा था। जूली उसे यहाँ देखकर हैरान हो जाती है और उसे जल्दी से अपने रूम में बुला लेती है। यहाँ पर नोरा आर को चेक करती है। फिर वो जूली से बताती है कि अब आर में ज़ॉम्बी जैसी कोई भी बात नहीं है। फिर जूली आर से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तब आर बताता है कि इस पूरे शहर पर बोनीस हमला करने वाले हैं और सभी ज़ॉम्बीज़ अब इंसान बन रहे हैं। आर कहता है कि हमें ये सारी बातें बाकी इंसानों को भी बतानी होंगी जिससे सबको बोनीस के हमले के बारे में पता चल सके। अब ये लोग आर को नॉर्मल इंसान बनाने के लिए उसका मेकअप करने लगते हैं। फिर जूली आर को अच्छा सा लुक देकर रेडी करती है और इसके बाद ये तीनों जूली के डैड के पास जाने लगते हैं। इधर जूली के डैड को पता चल चुका था कि बोनीस उन पर हमला करने के लिए अपनी पूरी टीम तैयार कर रहे हैं, इसीलिए वो लोग भी बोनीस को मारने के लिए सभी मिलिट्री ऑफिसर्स को अलर्ट कर देते हैं। यहाँ पर जूली अपने डैड को एक कोने में ले जाकर बताती है कि सभी ज़ॉम्बीज़ अब नॉर्मल इंसान बन रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जूली के डैड उसकी बात पर विश्वास नहीं करते और तभी उनके सामने आर आ जाता है और वो उन्हें यकीन दिलाने के लिए बता देता है कि मैं भी एक ज़ॉम्बी हूँ। फिर जूली अपने डैड से बताती है कि ये अब बिल्कुल ठीक हो चुका है, लेकिन उसके डैड उसकी बात नहीं मानते और आर को गन पॉइंट पर ले लेते हैं। ये देखकर जूली की दोस्त नोरा जूली के डैड को गन पॉइंट पर ले लेती है और जूली और आर को यहाँ से भागने के लिए बोलती है। अब वो दोनों तुरंत वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद ये सभी बाकी सारे ज़ॉम्बीज़ के पास जाते हैं। यहाँ पर एम जूली से बताता है कि अब हम सभी बदल रहे हैं और इंसान बनने लगे हैं। तभी यहाँ पर बोनीस की टीम इन पर हमला करने के लिए आ जाती है, लेकिन ज़ॉम्बीज़ उन बोनीस से फाइट करने लगते हैं और जूली को लेकर यहाँ से भागने लगता है। तभी यहाँ पर जूली के डैड की फौज भी आ जाती है, जो इन ज़ॉम्बीज़ और बोनीस को देखकर काफी कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब हमें मारना किसको है। तभी यहाँ पर कुछ बोनीस उन सैनिकों पर हमला कर देते हैं, लेकिन एक ज़ॉम्बी आकर उन्हें बचा लेता है और ऑफिसर की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। इसके बाद सारे ज़ॉम्बीज़ और सैनिक मिलकर बोनीस को मारने लगते हैं। फिर सैनिक जूली के डैड को बताते हैं कि ज़ॉम्बीज़ हमारा साथ दे रहे हैं। अब जूली के डैड ये सुनकर काफी हैरान हो जाते हैं। इधर आर जूली को बचाते हुए भागता है और कुछ बोनीस को भी मारता है, लेकिन भागते भागते उनका आगे जाने का रास्ता खत्म हो जाता है और उनके पीछे कई सारे बोनीस भी आ जाते हैं। फिर आर ये देखकर जूली को अपने ऊपर करके पानी में नीचे कूद जाता है। वो दोनों बोनीस से बच जाते हैं। फिर जूली पानी से बाहर आती है। तभी वो देखती है कि आर ऊपर नहीं आया, इसीलिए वो नीचे पानी से आर को बाहर निकालती है। यहाँ वो दोनों अब बिल्कुल सेफ थे। लेकिन तभी यहाँ पर जूली के डैड आ जाते हैं, जो आर को ज़ॉम्बी समझ रहे थे, इसीलिए वो उसे अपनी गन से शूट कर देते हैं। अब यहाँ पर आर के अंदर से खून निकल रहा था क्योंकि वो अब इंसान बन चुका था। जूली के डैड अब भी उसे ज़ॉम्बी ही समझ रहे थे। फिर जूली अपने डैड को दिखाती है कि इसके अंदर से खून निकल रहा है, यानी कि ये भी एक इंसान है। ये देखकर जूली के डैड को भी उसके ऊपर भरोसा हो जाता है और वो मान जाते हैं कि अब सभी ज़ॉम्बीज़ नॉर्मल इंसान बन रहे हैं। फिर ये लोग आर को बचाने के लिए उसे शहर के हॉस्पिटल की तरफ लेकर जाने लगते हैं। यहाँ सारे बोनीस भी मर चुके थे। अब मूवी के लास्ट में हम कुछ समय बाद का सीन देखते हैं। यहाँ पर इंसानों ने ज़ॉम्बीज़ को अपना लिया था और ज़ॉम्बीज़ भी इंसान के साथ मिलकर रहने लगे थे और इंसान और ज़ॉम्बीज़ के बीच की दीवार भी अब तोड़ दी जाती है। आर भी अब जूली के साथ खुशी से रहने लगा था। अब इसी के साथ इस मूवी का यहीं पर दी एंड हो जाता है। गाइस, आपसे मैं ज्यादा कुछ तो नहीं कहूंगा, लेकिन अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। फॉर मोर वीडियोस प्लीज विजिट माय चैनल।